गुड इवनिंग दोस्तों, और कैसे हैं आप? एक बार फिर आपका स्वागत है सैम की रहस्यमयी दुनिया में। दोस्तों, मैं जानता हूँ प्यार के बहुत मायने हो सकते हैं। किसी को प्यार मिल जाता है, किसी किसी का अधूरा रह जाता है, कोई एक तरफा प्यार करता है। यह एक ऐसी कहानी है, यकीन मानिए दोस्तों, जो आपके दिल को झकझोर देगी। देर न करते हुए मैं कहानी स्टार्ट करता हूँ। ये जापान की एक सच्ची घटना पर आधारित कहानी है। सैम नाम का एक लड़का होता है। वो कोयले की खान में काम करता है, और आज वो कोयले की खान में काम करने के लिए जा रहा था, तो थोड़ा जल्दी तैयार हुआ, क्योंकि उसे अपनी प्रेमिका को बताना था कि 3 दिन के बाद वो एक दूसरे के लिए हमेशा जो है वो शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं। आज उसने नई टाई, नई बेल्ट, नया हेड लाया था, नई ड्रेस, नए कोट, सारा कुछ था उसके पास, और अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए गया। उसने अपनी प्रेमिका को बाहों में लिया और गले से जोर से लगाया, और उसने कहा कि डियर, एक दिन के बाद हम हमेशा के लिए एक दूसरे के हो जाएंगे, और आज ईश्वर की इच्छा है, मुझे कोयले की खान में काम करने के लिए जाना पड़ रहा है। एक दिन की बात है और हम हमेशा के लिए एक दूसरे के हो जाएंगे। इतना कह के वो हाथ हिलाता हुआ वहां से चला गया। उसकी प्रेमिका उसे टकटकी लगाए देखती रही। शायद वो भी बड़ा खुश थी यार, कि एक दिन बीच में है और हमेशा के लिए हम एक दूसरे के हो जाएंगे। कहते हैं ना, कभी कभी खुशी भी ईश्वर को बर्दाश्त नहीं होती कुछ लोगों के साथ। वो वहां जाता है और वादा जैसे कि किया था कि वो 3 दिन के बाद वापस आएगा और दोनों शादी करेंगे। जो प्रेमिका होती है वो टाइम समय पे, उसी समय पे जो उसका टाइम दिया हुआ था 3 दिन का, वो वहीं पे जाती है। वो बिल्कुल अपनी पोशाक में तैयार थी, सफेद सफेद उसने जो फ्रॉक पहना हुआ था और हाथ में फूल लिए हुए थी। वो वहां उसका वेट करती रही माला ने। 1 घंटा बीता, वो वापस नहीं आया उसका प्रेम। 2 घंटे बीते, नहीं आया। 3 घंटे बीते, नहीं आया। सुबह से शाम हो गई, लेकिन उसका प्रेमी उससे मिलने नहीं आया। वो बड़ा उदास हो गई कि वो मुझे इतना प्यार करता था और मुझे छोड़ के नहीं जा सकता। ऐसा भी हो सकता है कि कोई प्रॉब्लम आ गई हो, लेकिन वो ऐसे छोड़ के मुझे नहीं जा सकता। ये प्रेमिका का अंतरात्मा उसे बोल रही थी। 1 दिन हो गया, नहीं लौटा। 2 दिन हो गए, नहीं लौटा। इस तरह से बातों बातों में कई साल हो गए। उधर प्रेमिका के घर वाले उस पर शादी का दबाव बना ले। उसने मना कर दिया कि मैं उससे शादी नहीं करूंगी। अब समय बीतता रहा। 10 साल, 20 साल, 30 साल, इस तरह से सदियां बीत गई। उस प्रेमिका के परिवार में भी अब कोई नहीं था। वो अकेली थी, जैसे तैसे परिवार चला रही थी। आज वो 90 साल की थी। दिन काफी बीत गया। लगभग लोग उसके प्रेमी को भूल चुके थे। उसके परिवार वाले, प्रेमी के परिवार वाले भी उसको भूल चुके थे। कोई नहीं जानता उसको। वही प्रेमिका इकलौती ऐसी थी जो उसका इंतजार कर रही थी। वो सोच रही थी कि मैंने ईश्वर के साथ कभी बुरा तो नहीं किया है, तो ईश्वर मेरे साथ ऐसा बुरा क्यों कर सकता है। इसी उम्मीद के साथ में वो प्रेमिका इंतजार करते रही। शायद कभी ना कभी ऐसा होगा कि वो मुझसे मिलने जरूर आएगा। ये मेरा विश्वास है। कहते ना कि विश्वास बड़ी गहरी चीज है, जिसपे हो जाए तो ईश्वर भी बड़ा उसका साथ देती है। कुछ नहीं, एक दिन की बात है कि उसके पास में एक जो होता है, कोई समोसा उसे ला कर देता है। और समोसा जब ला के देता है तो वो देखती है कि जो समोसा है उसमें एक पिक है, फोटो उसमें छपा हुआ है, और उसमें लिखा हुआ था कि ये हमें कोयले की खान से एक सब मिला है, जो 20 साल के नौजवान का है, और किसी को इसके बारे में जानकारी हो, इसके बारे में हमें बताए। जब 90 साल की उस प्रेमिका ने उसको देखा तो वो सन्न रह गई। ये उसका वही प्रेमी था जिसे वो 90 साल पहले
जो 3 दिन का वादा करके मिलने आया है, मतलब मिलने का वादा करके उसको छोड़ के चला गया था। उसने देखा उसको, देखने के बाद में उसे पहचान लिया और वहीं से भागती भागती वहीं पे पहुंचती है। कहती है कि ये जो है वो मेरा प्रेमी है। उस बॉडी को देख के ऐसा लग रहा था कि ये मरा नहीं है, मतलब ये इसको 90 साल नहीं हुई होंगी मरे हुए, इसको काफी समय नहीं बीता है मरे हुए, इसको जो है केवल अभी कुछ घंटे ही पहले मरा है। उसने देखा और उसके साथ लिपट के रोने लगी कि आखिरकार मेरी जिंदगी का जो ख्वाब था कि मैं तुम्हें एक बार मिल लूं, वो पूरा हो गया। ईश्वर तुम बहुत मेहरबान हो। उसने आसमान की तरफ देखा और कहा, ईश्वर आज तुमने मेरी सुन ली। उसने रिक्वेस्ट की कि सर ये बॉडी मुझे दे दी जाए, क्योंकि जाहिर सी बात है उसका कोई नहीं था, कोई पहचानने वाला भी नहीं था। तो गवर्नमेंट ने भी उसको जो बॉडी वो जो थी वो वापस कर दी। वो बॉडी को घर पे लाती है, बड़ी धूमधाम से सजती है और उसने वही जो पोशाक पहनी हुई थी वो अपनी अलमारी से निकालती है और पहनती है, और उसको वही वाला कोट जो था वो पहनाती है और फिर वो उससे शादी करती है। शादी करने के बाद उसके गले लगती है। गले लगने के बाद फिर वो वापस कभी नहीं उठती। दोस्तों, कहानी तो बस छोटी सी है, लेकिन जो प्यार करते होंगे उनको इस कहानी से बड़ी सीख मिली होगी। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। मुझे उम्मीद है आपकी ये कहानी आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद।